सृष्टि के आरंभ से पहले केवल अनंत शून्य था। न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा। उस गहन शांति में सबसे पहले जिनका प्राकट्य हुआ वे थे आदिदेव भगवान शंकर, जो ध्यान में लीन थे। उनके ध्यान से ही चेतना फैली और चेतना से सृष्टि की कल्पना हुई। उसी चेतना से प्रकट हुए चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा, जिनके चार मुख चारों दिशाओं का ज्ञान दर्शाते थे। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का दायित्व मिला। सृष्टि की रचना और अहंकार का बीज भगवान ब्रह्मा ने आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की रचना की। फिर देवता, आर्षि, मानव, पशु और वनस्पति उत्पन्न हुए। अपनी रचना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में गर्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यह विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। शंकर की लीला भगवान शंकर सब जानते थे। उन्होंने सोचा कि यदि ब्रह्मा का अहंकार नष्ट न हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी एक दिन ब्रह्मांड के मध्य एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखता था, न अंत। देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा वहां पहुंचे। अंत और आरंभ की खोज। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इसका अंत खोजता हूँ। वे वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए। भगवान ब्रह्मा बोले, मैं इसका आरंभ खोजूंगा। वे हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोज चलती रही। विष्णु जी थक गए और सत्य स्वीकार किया कि अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी को एक केतकी पुष्प मिला और उन्होंने झूठ कहा, मैंने इसका आरंभ देख लिया। महादेव का प्रकट होना, तभी उस ज्योति से भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। त्रिनेत्र से प्रकाश निकल रहा था। महादेव ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा। सृष्टि का रचयिता होकर भी सत्य से विमुख हो गए। ब्रह्मा जी को अपने अपराध का ज्ञान हुआ। वे कांपते हुए बोले, प्रभु, अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली, मुझे क्षमा करें। दंड और करुणा। भगवान शंकर ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा दुर्लभ होगी। लेकिन साथ ही महादेव ने करुणा दिखाते हुए कहा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुम्हारा स्थान सदा सम्मानित रहेगा।